तो हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से आप लोग का जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संकरपलिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संकरपलिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 5 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा, भाग 5। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, आप लोग को बताना है। तो देखिए, आगे आप लोग का जान लीजिए कि आखिर भारतीय संविधान में जो कुल कितने भाग होता है। तो देखिए, जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि भाग जो कि कितना था। तो जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था। जब संविधान छब्बीस जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था, उस समय जो कि कितना भाग था। तो उस समय जो कि 22 भाग था। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में अभी के वर्तमान में जो कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो भाग जो कि कितना है, तो भाग जो कि 25 भाग है। कितना भाग है, तो 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल जो कि 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था। लेकिन कब, तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था। तो यह इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भाग जो कि 2 नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर भाग जो कि 2 जो कि नागरिकता का उल्लेख है। यह जो कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में जो कि संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का जो कि क्षेत्र, यह पहला जो कि भाग में है। दूसरा भाग में क्या है, तो नागरिकता के बारे में उल्लेख मिलता है। दूसरा भाग में क्या है, तो नागरिकता का उल्लेख जो कि मिलता है। ये भी आप लोग का जान लीजिए। तो भाग जो कि दूसरा में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तीसरा भाग में क्या मिलता है, तो यह मौलिक अधिकार। तीसरा भाग में जो कि क्या मिलता है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि मिलता है। मौलिक अधिकार, यह जो कि तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में यही है कि जो कि राज्य के क्या, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि बताता है। तो यह के बारे में जो कि बताता है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि बताता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये आप लोग को इसी तरह भाग से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। यही पूछेगा कि एग्जाम में कि आखिर आप लोग का जो कि भाग 1 क्या कहता है। तो भाग का जो कि 1 में किसका वर्णन किया गया है। तो भाग 1 में जो कि क्या वर्णन किया गया है, संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में जो कि वर्णन किया गया है। और यही पूछेगा कि संविधान के किस भाग में जो कि नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यही पूछेगा कि भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में जो कि वर्णन किया गया है। यही पूछेगा कि भाग 4 में क्या दिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो कि चौथा भाग में जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भाग जो कि दूसरा में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
सॉरी, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान के निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो कि कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। यही बात करें जो कि भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ था? तो यह भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ था आप लोग को बताना है कि भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ था। तो यह तैयार होकर कब आया था? तो भारत का संविधान तैयार कब हुआ था? तो यह तैयार जो कि कब हुआ था आप लोग को बताना है कि भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ था। तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारत का संविधान कब तैयार होकर आया था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसी कारण हम लोग भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाया जाता है। जो कि भारत का जो कि यही पूछेगा कि भारत संविधान को जो कि कब लागू किया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को लागू किया गया था। लेकिन जो कि तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को जो कि हुआ था। और इसी कारण हम लोग 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत है एक, भारत है एक। तो भारत है एक क्या? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एक है। तो भारत है एक क्या? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है तो यह जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2 सदन है। एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। भारतीय संसद में कितने सदन है? 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि भारतीय संसद के अंक कितना है। तो अंक कितना है आप लोगों का पूछेगा कि भारतीय संविधान का जो कि कितना अंक है। तो यह अंक कितना है? तो भारतीय संविधान का अंक पूछेगा कि भारतीय संविधान का अंक कितना है। तो एक जो कि इसमें राष्ट्रपति जुड़ जाएगा। क्या? राष्ट्रपति जो कि जुड़ जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अंक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो कि भारतीय संसद का अंग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 3 अंक होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संसद में कितने अंक होते हैं, अंग होते हैं। तो अंग पूछेगा तो 3 अंग होते हैं। जो कि संसद पूछेगा कि संसद कितने होते हैं, सदन जो कि संसद कितने होते हैं। तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये पूछेगा योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था। योजना आयोग का स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। योजना आयोग को अब जो कि नाम बदल कर क्या रख दिया गया,
तो नीति योजना, क्या नीति योजना जो कि रख दिया गया है। योजना योग को नाम बदल कर अब जो कि नीति योजना जो कि रख दिया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और नीति योजना का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो यह जो कि कब किया गया था ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि नीति योजना का स्थापना जो कि 2015 ईस्वी में जो कि किया गया था। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो यह कब लागू हुआ, तो यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में पंचायती राज जो कि लागू हुआ था। तो यह आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस जो कि पूछेगा कि कब मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो यह जो कि 24 अप्रैल को, क्या 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। और भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए। तो पंचायती राज चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह जो कि क्या होना चाहिए, तो यह 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। क्या 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज जो कि नहीं है, तो नगर पालिका पंचायती राज नहीं है। तो नगर पालिका पंचायती राज जो कि नहीं है। ये बात करें कि नगर पालिका पंचायती राज जो कि नहीं है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज सूची का विषय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन राज सूची का विषय नहीं है। तो देखिए राज सूची का विषय कौन कौन सा इसमें ऑप्शन में जो कि दिया गया है। तो देखिए कृषि एक राज सूची का विषय है, जेल एक राज सूची का विषय है, और जो कि सिंचाई एक जो कि राज सूची का विषय है, लेकिन सुरक्षा जो कि राज सूची का विषय नहीं है। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज सूची का विषय नहीं है। तो यह राज सूची का विषय कौन सा नहीं है, तो यह जो कि सुरक्षा जो कि राज सूची का विषय नहीं है, लेकिन यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय जो कि है राज सूची का विषय नहीं है। सुरक्षा एक जो कि समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। तो राज सूची को हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। किसको लाया गया है, तो राज सूची को हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। किसको लाया गया है, तो वन को जो कि पहले राज सूची का विषय था। क्या राज सूची का विषय था, लेकिन अब जो कि समवर्ती सूची का विषय है। पहले जो कि राज सूची का जो कि विषय था, वन क्या था, तो पहले एक जो कि राज सूची का विषय था, लेकिन अब जो कि इसको हटाकर अब जो कि क्या समवर्ती सूची में कर दिया गया। क्या समवर्ती सूची में जो कि सम्मिलित किया गया है। तो वन एक पहले राज सूची का विषय था, लेकिन अब समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषित दी गई है, किया गया है। तो यह की गई है, तो बाकी आप लोग को बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषित की गई है। तो यह अनुच्छेद जो कि 110 अनुच्छेद 110 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति आदेश को जो कि जारी कर सकते हैं।
तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद जो कि 123, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत में जो कि राष्ट्रपति अपने जो कि आदेश को जो कि जारी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो कि वित्त आयोग की गठन की बात प्रावधान किया गया है? तो यह वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है तो यह अनुच्छेद जो कि 280 के अंतर्गत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष में की गई? तो यह योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का जो कि स्थापना जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब हुई? तो जो कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो बिहार में राज्यसभा के कितनी सीट है? तो बिहार में राज्यसभा की सीट जो कितनी है? तो 16 सीट है। 16 सीट बिहार में राज्यसभा का सीट है। लेकिन बिहार में जो कि लोकसभा का कितना सीट है? लोकसभा का सीट कितना है? आप लोग को नोट कीजिएगा कि आखिर जो कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा का सीट की बात करें तो 40 सीट है। यही बात करें बिहार में जो कि विधान सभा का सीट कितना है? विधान सभा का सीट कितना है? तो यह विधानसभा का सीट 243 है। 243 है। यही बात करें बिहार में जो कि विधान परिषद का सीट कितना है? बिहार में विधान परिषद का जो कि सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद का सीट जो कि 75 है। लेकिन राज्यसभा का सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि 16 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में जो कि राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? तो यह 243 है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? जो कि कितना है? तो यह 75 सीट है। इसी तरह आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो यह बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ तो कब हुआ? तो यह जो कि 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा से विभाजित हुआ था। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो यह विभाजन कब हुआ? तो यह जो कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, नीति योजना कब बनाई गई? तो नीति योजना कब बनाई गई? तो यह जो कि नीति योजना कब बनाई गई? तो यह 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को नीति योजना को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। नीति योजना कब बनाई गई? तो 1 जनवरी 2015। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो यह अगस्त 1952
अगस्त 1952 को बनाई गई थी। इसका जो कि अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्या, तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं, तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष जो कि कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो कि होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था, तो यह 1939 ईस्वी को जो कि दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो यह 22 भाग है। अभी वर्तमान में कितना भाग है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल जो कि 25 भाग है। कितना भाग है, तो यह 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल जो कि 25 भाग है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। तो संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं का सम्मिलित किया गया है, तो यह 8वां अनुसूची में 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि टी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गरीबी हटाओ नारा के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो गरीबी हटाओ नारा के साथ किसका नाम जुड़ा है, तो यह जो कि किसका नाम जुड़ा है, तो इंदिरा गांधी को जो कि जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 44वें संविधान शोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यह कब लागू किया गया था, तो 44वें संविधान शोधन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो यह जो कि 44वें संविधान शोधन जो कि 1978 में 44वें संविधान शोधन अधिनियम जो कि लागू किया गया था। यही बात करें कि 42वें संविधान शोधन क्या 42वें संविधान शोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यह कब लागू हुआ था, तो यह 1976 में लागू हुआ था। 42वें संविधान शोधन 1976 में जो कि लागू हुआ था। लेकिन 44वें संविधान शोधन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1978 में जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आखिर आप लोग का बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो कि 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यह जो कि यह कब किया गया था, तो यह 61वां संविधान शोधन अधिनियमित 1989 में किया गया था। 61वां संविधान शोधन 1989 ईस्वी को जो कि किया गया था। पहले जो कि मतदाता सूची की 21 वर्ष आयु को घटाकर जो कि 18 वर्ष कर दिया गया था, किस संशोधन के द्वारा, तो यह जो कि 61वां संविधान शोधन के अंतर्गत में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कि सी हो जाएगा। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आखिर जो कि इसी दिन को हमारा भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। तो इसी कारण हम लोग 26 नवंबर को हमारा भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था, इसी कारण ही जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। इसी कारण हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का संविधान तैयार कब हुआ, तो ये 26
नवंबर 1949 को जो कि हुआ था। इसी कारण हम लोग 26 नवंबर को वही मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के द्वारा किसी प्रकार की नागरिकता प्राप्त की गई किया जाता है। तो भारत के संविधान के किसके द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो एकीकृत नागरिकता जो कि प्राप्त किया जाता है। तो भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो एकीकृत नागरिकता जो कि प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग से लिया गया है। तो यह संविधान भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से जो कि लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि संविधान शोधन अधिनियमित प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो कि लिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के पहला संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ दिया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन को जो कि कब जोड़ दिया गया था, तो यह किस अनुसूची में जोड़ा गया था, तो यह 9वीं अनुसूची में जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि भारतीय क्या, तो आखिर आप लोग को प्रश्न में यही पूछा है कि भारतीय संविधान के पहला संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ दिया गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। कब जोड़ दिया गया था, तो 1991 ईस्वी में जो कि जोड़ दिया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान शोधन संबंधित है। तो संविधान के कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संशोधन संबंधित का जो कि दिया गया है, तो यह भाग जो कि 20 में है। तो यह भाग जो कि 20 में है, तो संविधान शोधन जो कि संविधान शोधन का संबंध किस भाग में है, तो भाग जो कि यह 20वां भाग में है। तो आखिर आप लोग और यह